क्या तुम्हारा फोन कभी खुद से अनलॉक हुआ है? मतलब अच्छा छोड़ो। कभी सोचा है कितने बार हम लोग बिना रीजन के फोन स्क्रीन खोली और बस स्क्रॉल करते रहे? हर दिन हम सोचते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम और पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। चलो बड़ों की बातें बाद में करते हैं। पहले ये क्लिपिंग्स देखो। मोबाइल जिंदगी खराब करते को ये देखो क्या हाल है बच्चे का। मोबाइल से कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो। क्या लगता है तुम्हें कोई नई बीमारी है? लगता है ना जैसे दिमाग को कोई इनविजिबल वायरस अंदर से खोखला कर रहे हो। और डिक्शनरी के हिसाब से इसे कहते हैं ब्रेन रॉट। हुआ कुछ ऐसा कि 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रेस रिलीज में इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर का टाइटल दे दिया। पर सवाल यह है आखिर क्यों? समझने के लिए उनके डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। ऑक्सफोर्ड कहता है ब्रेन रॉट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग लो क्वालिटी लो वैल्यू कंटेंट found on social media and the internet and the negative impact that content has on individual and society. सिंपल शब्दों में कहे तो ये वो हालत है जहां तुम्हारा दिमाग बेकार रिपीटेटिव और मीनिंगलेस कंटेंट से इतना भर गया है कि उसकी थिंकिंग कैपेसिटी ही खत्म होने लगती है। अब तुम सोच रहे होंगे ये कोई इतना सीरियस टॉपिक है क्या? तो सुनो, अभी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो उनमें से काफी लोग सिर्फ 2 सेकंड में छोड़कर चले गए और बहुत सारे सोच रहे हैं कि आगे देखो या ना देखो। और इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो बोरिंग है या हुक कमजोर है। मतलब ये है कि उनका दिमाग अब लॉन्ग कंटेंट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता और वो लोग खुद ब्रेन रॉट के शिकार हो चुके। कैसे? थोड़ा सा फोकस रखो और आगे सुनो। गारंटी देता हूं अगर समझ गए ना बहुत लोगों की जिंदगी बच सकती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि सिर्फ बड़े नहीं छोटे बच्चे भी इसका चंगुल में आ चुके हैं। अगर अभी भी नहीं समझे तो आने वाले दिनों में इंसानियत के लिए यह सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। सुपरफिशियली कहूं तो ब्रेन रॉट कोई डिजीज नहीं है पर इफेक्ट डिजीज जैसा ही है। ये एक स्टेट है जहां तुम्हारा दिमाग ओवरफीड हो जाता है यूजलेस रिपीटेटिव और माइंड नंबिंग कंटेंट से। तुम स्क्रॉल करते हो एंटरटेनमेंट के लिए पर मिलता है सिर्फ मेंटल फिटिंग। मतलब तुम्हारा दिमाग हर सेकंड नए डोपामिन हिट का वेट करता है। डोपामिन ये नाम याद रखना। सोचने इमेजिन करने या पेशेंस रखने की एबिलिटी धीरे धीरे मर जाती है। हर नया वीडियो हर लाइक हर नोटिफिकेशन तुम्हें देता है एक छोटी सी रिवार्ड ही। ये होता है डोपामिन के लिए वो केमिकल जो तुम्हें फील गुड बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम ये फील गुड हर 5 सेकंड में पाने लगते हो तुम्हारा ब्रेन रियल एफर्ट से इंटरेस्ट खो देता है। एक बुक पढ़ना बोरिंग लगता है, एक लॉन्ग वीडियो पेशेंस टेस्ट लगती है। रिसर्चर्स के हिसाब से एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन अब सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। मतलब हम अब गोल्डफिश से भी कम फोकस कर पाते हैं। ये फनी लगता है ना पर असल में स्केरी है। देखो आज जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो मैं तुम्हें कोई डेटा या चार्ट्स नहीं दिखाने वाला हूं क्योंकि नंबर्स सिर्फ एक स्टैटिक पिक्चर दिखाते हैं, बोरिंग लगते हैं, रियलिटी नहीं। इसीलिए एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। कुछ दिन पहले मैं अपनी स्टेट के अंदर ही एक लोकल पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था। सुबह 7-8 बजे का टाइम होगा। जहां मैं बैठा था उसके साइड वाली सीट पर एक फैमिली बैठी थी, एक मिडिल एजेड कपल और उनकी छोटी सी बेटी शायद 2 या 2.5 साल की। और उस मोमेंट पर मैंने एक अजीब सीन देखा। ट्रेन के उस कंपार्टमेंट में लगभग सबके हाथ में फोन, सब स्क्रॉल कर रहे थे। वैसे कुछ लोगों को छोड़ के जिसमें मैं भी था। ये तो नॉर्मल सी बात है पर शौक तब लगा जब मैंने देखा उस छोटी सी बेटी के हाथ में भी एक बड़ा आईफोन था और वो भी स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। माँ बाप दोनों अपने फोन में बिजी थे और वो बच्ची भी अपने दुनिया में
खोई थी उस फोन के साथ। क्यूरियस होके मैं थोड़ा पास गया और देखा कि वो इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रही थी। क्रिंज कार्टून्स, वेयर्ड डांस वीडियोस, रैंडम मीम्स, एक के बाद एक, और वो लिटरली रिएक्ट कर रही थी जैसे सब कुछ समझ रही हो। वो स्क्रीन से चिपक गई थी। पर असली शौक तब लगा जब थोड़ी देर बाद उसी फोन पे किसी का कॉल आया। माँ ने फोन लिया और बेबी से ले लिया, और वो बच्ची लिटरली पागल हो गई। चिल्लाना, रोना, हाथ पैर मारना, सब। बाद में पता चला कि उस बच्ची की स्पीकिंग माइलस्टोन अब तक डेवलप्ड ही नहीं हुई थी। मतलब वो अपनी एज के हिसाब से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन रील समझ रही थी, एंजॉय कर रही थी। ये है असली ब्रेन रॉट। सबसे हैरानी की बात यह है कि हम थोड़ा उम्र में बड़े लोग जो इस युग से थोड़ा पहले जन्म में हुए हैं, जन्म से ऐसा नहीं थे। पर ये जो जन अल्फा, जन बीटा, ये जो पैदा ही हो रहे हैं ना, वो ब्रेन रॉट के साथ पैदा हो। और इसका क्रेडिट या कहो ब्लेम उनके पेरेंट्स को ही जाता है। और ट्रूथ ये है कि चाहे बड़े हो या बच्चे, ब्रेन रॉट के पीछे की साइकोलॉजी दोनों में एक ही है। तुम सोचते हो तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एस्केप कर रहे हो। हर इमोशन का एक डिजिटल शॉर्टकट है। बोर हुए, स्क्रॉल करो। सैड हो, मीम देखो। खुश हो, रील बनाओ। बच्चे खुश हो रहे हैं कोकोमेलन देखकर। सबके ब्रेन रियल इमोशन प्रोसेस ही नहीं करता, और यही है ब्रेन रॉट का ट्रैप। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, पर असल में तुम्हारा ब्रेन कंटेंट फीड के कंट्रोल में है। ये कुछ साइंस है जिससे तुम समझ सकते हो कि तुम ब्रेन रॉट लूप में हो। जैसे कि फोन बिना रीजन के अनलॉक करते हो, 5 मिनट के लिए स्क्रॉल करने जाते हो और 1 घंटा चला जाता है। साइलेंस में रहने से एंजाइटी होती है, तुम्हें रियल लाइफ बोरिंग लगती है, तुम्हारा फोकस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता। अगर ये सब फेमिलियर लगता है तो ये वीडियो थोड़ा और पेशेंट के साथ कुछ और टाइम देख लो। मैं फिर से कह रहा हूं, जिंदगी सुधरने वाली है। देखो, हम बड़े लोगों को पहले सीखना होगा, एंड तभी तो बच्चों को भी इसे बाहर ले पाएंगे। क्योंकि ब्रेन रॉट सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये तुम्हारा थिंकिंग पैटर्न ही बदल देता है। तुम्हारा ब्रेन अब इंफॉर्मेशन को सिर्फ कंज्यूम करता है, प्रोसेस नहीं करता। इसलिए अब ज्यादा लोग ओवर थिंक करते हैं, पर कभी डीप थिंक नहीं करते। क्रिएटिविटी गिर रही है, पेशेंस गायब है, और रियल वर्ल्ड फोकस ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तुम्हारा ब्रेन एक रेस में है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि हम स्क्रीन यूज करें या नहीं, सवाल ये है उसे करते कैसे है। स्टेप 1, डोपामिन डिटॉक्स। रोज 1 घंटा बिना स्क्रीन के गुजारो। स्टार्ट छोटा करो। स्टेप 2, रियल वर्ल्ड डोपामिन, यानी म्यूजिक, जिम, वॉक, ड्राइंग, कुछ भी जो रियल रिवार्ड दे। स्टेप 3, स्लो कंजम्पशन। फास्ट रील्स की जगह लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो, जहां तुम्हें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। और समझ सकते हो किस चैनल की बात कर रहा हूं। स्टेप 4, डिजिटल बाउंड्रीज। नोटिफिकेशंस ऑफ करो, फोन बेड के पास मत रखो। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन छोड़ना नहीं, उसे डिसिप्लिन बनाना है। और सबसे जरूरी बात, बच्चों के हाथ में फोन मत थमाओ। सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, उन्हें चुप रखने के लिए उनके दिमाग फोन से चिपका देना सबसे बड़ी गलती है। बच्चों को टाइम दो, उनके साथ बैठो, उन्हें समझो। अगर उन्हें चुप कराना है तो फोन नहीं, एक स्टोरी बुक उठाओ, उनके साथ राइम्स गाओ या कोई छोटी सी कहानी सुनाओ। ये सब चीजें पुराने जमाने में होती थी, जब बच्चे सीखते भी थे और इमोशनल कनेक्शन भी बनता था। पर आज हम इतने डिजिटल और मॉडर्न हो गए हैं कि ये सब चीजें एक्सटिंक्ट होती जा रही है। पर याद रखना, टेक्नोलॉजी बच्चों का फ्यूचर नहीं बना रही, उनका बचपन खा रही है। देखो दोस्तों, ब्रेन रॉट एक मॉडर्न वर्ड है, पर प्रॉब्लम पुरानी है। सीधी बात, कंट्रोल खो देना। पर टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, ये बस मिरर है जो दिखाता है हम कितने डिपेंडेंट हो गए। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, उसे स्क्रॉल के मजे में खराब मत होने दो। कभी फोन साइड में रखो और देखना तुम अपने अंदर कितना जिंदा महसूस करते हो।
बिकॉज द रियल डोपामिन कम्स फ्रॉम लिविंग नॉट स्क्रोलिंग। एक टास्क देता हूं अभी, ये वीडियो देखने के बाद अगले 10 मिनट के लिए फोन को थोड़ा दूर रखो एंड शांत दिमाग से अपने आप को ढूंढो और कुछ अच्छा सोचो। बच्चे के साथ हो तो उसके साथ एक कहानी याद करो। कमेंट में लिखो कि आपके नजर में इस प्रॉब्लम का हल और क्या हो सकता है। मैं नहीं बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पर यह जरूर कहूंगा कि अगर इंस्टा क्रिंज कंटेंट्स और मीम्स के बाहर आके कुछ इम्पैक्टफुल रियलिटी से रूबरू होना चाहते हो अपने लिए और इस सोसाइटी के लिए, तो जुड़े रहना हमसे, क्योंकि जल्द आएंगे एक और रियलिटी के साथ। अपना ख्याल रखिए, ब्रेन रॉट को हटाइए।